स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है जानकारी मैटर्स। तो कल ही एसीएस सर के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है जिसमें शिक्षकों से रिलेटेड बहुत ही बड़ी एक प्रॉब्लम जो शिक्षक फेस कर रहे हैं उसका उन्होंने उसमें सॉल्यूशन दिया है। चलिए हम लोग देखते हैं। शिक्षकों की शिकायतों पर होगी त्वरित कार्रवाई। यहाँ देखिए, राज्य में शिक्षकों की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई होगी। इसके लिए शिक्षक अपनी शिकायत ई शिक्षा को उस पोर्टल पर दर्ज करने का विकल्प दिया गया है। इस बाबत शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ, राज्य में शिक्षकों की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई होगी। इसके लिए शिक्षक अपनी शिकायत ई शिक्षा को उस पोर्टल पर दर्ज करने का विकल्प दिया गया है। इस बाबत शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देश में कहा गया है कि शिक्षकों की समस्याओं के त्वरित निष्पादन के लिए शिक्षा विभाग ने एक स्ट्रक्चर्ड वेबसाइट की स्थापना की है। इसके अंतर्गत इस शिक्षा को उस पोर्टल पर शिक्षकों को अपनी शिकायत दर्ज करने का विकल्प दिया गया है। इस पोर्टल पर राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कोई भी शिक्षक अपनी लॉगिन के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिए गए निर्देश में अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा है कि शिक्षकों की शिकायतों के निराकरण के लिए विभाग ने कई तरह की व्यवस्था कर रखी है, जिसमें जिला और प्रखंड स्तर पर इनकी समस्याओं के निष्पादन के लिए प्रत्येक शनिवार को जनता दरबार का आयोजन भी शामिल है, ताकि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही किया जाए। लेकिन उनकी समस्याओं का स्थानीय स्तर निवारण नहीं होने से शिक्षक मुख्यालय में स्थापित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में अपनी शिकायत दर्ज कराने लगे हैं। शिक्षकों द्वारा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर समर्पित आवेदनों को जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजकर उनका निष्पादन कराया जाता है। अपर मुख्य सचिव के मुताबिक स्थानीय स्तर पर शिक्षकों की समस्याओं का समाधान नहीं होने से बड़ी संख्या में शिक्षक राज्य मुख्यालय पहुंच जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि वे अपने पूरे परिवार के साथ अपनी समस्याएं लेकर वरीय पदाधिकारियों से मिलने सचिवालय पहुंच जाते हैं। इससे शिक्षकों को व्यक्तिगत कठिनाई तो होती ही है, वहीं राज्य मुख्यालय का कार्य भी बाधित होता है। उन्होंने कहा कि बार बार क्षेत्रीय पदाधिकारियों को कहा गया है कि वे स्थानीय स्तर पर ही शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करें। उन्होंने अपने पत्र में यह भी कहा है कि ऐसा लगता है कि इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा है कि अब सारी शिकायतें स्ट्रक्चर्ड वेबसाइट पर दर्ज करने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी, प्राथमिक शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशक, निदेशक मध्याह्न भोजन योजना के साथ साथ अपर मुख्य सचिव इन शिकायतों को एक साथ देख सकेंगे, जबकि भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत केवल प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशक और अपर मुख्य सचिव ही देख सकेंगे। उन्होंने कहा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी का यह दायित्व है कि शिकायतों का निष्पादन कर अनुपालन प्रतिवेदन ई शिक्षा को उस पर अपलोड करेंगे, ताकि अपर मुख्य सचिव के जन शिकायतें कोषांग द्वारा समय समय पर अनुपालन की समीक्षा हो सके।